दवाओं के सेवन और उसके अवैध तस्करी के विरोध में आज जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम और आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, उस संदेश को जन जन तक पहुँचाया जाए, उसकी सारगर्भिता के बारे में सबको जागृत किया जाए। हमारे बहुत ही प्रिय साथी जोगिंदर जी खेल विभाग के बहुत ही कर्मठ और आजकल एडवेंचर स्पोर्ट्स में जिनका बड़ा योगदान है, आपका स्वागत है। तो मैं चर्चा कर रहा था, इस विषय को जन जन तक पहुंचाया जाए। एक विनती पेशेतर इसके कि आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो। मैं करना चाहूंगा कि बहुत ही सुव्यवस्थित यहाँ की सुविधाएं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए यहाँ कल्पना चावला ऑडिटोरियम में फराहम की गई है, मुहैया की उपलब्ध कराई गई हैं। इनका आप सदुपयोग कीजिएगा। ऊपर बालकनी में जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे खिलाड़ी साथी बैठे हैं। आप शांत रहेंगे अभी, क्योंकि कार्यक्रम के प्रारंभ होने में 7 मिनट शेष हैं। यदि कोई अत्यावश्यक कार्य आपके लिए फिलहाल नहीं है तो आप यहीं पे बैठे रहे, और अगर है तो उसको निपटा के आप 4-5 मिनट में आ जाएं। मेरा कहने का भाव ये है, किसी ने पानी पेशाब खातर जाना होते ही पे चले जाइए। बाद में गवर्नर साहब ने कुआड़ मूंद दिए जाएंगे, पाते थे अड़े को कहीं नहीं हो। आप मेरी बात समझ गए हैं मेरा। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप बीच में नहीं उठ के जाएंगे। कार्यक्रम हमारा अपना कार्यक्रम है, और ये भी हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि महामहिम राज्यपाल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में और अपने मार्गदर्शन के लिए यहाँ पधार रहे हैं। तो इस कार्यक्रम की महत्ता देखते ही बनती है, समझते ही बनती है। ऊपर के बालकनी में जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारा परिवार खेल विभाग के खिलाड़ी हैं और कोचेस साहिबान हैं, वो तमाम व्यवस्थाएं देख रहे हैं। नीचे भी इसी प्रकार की व्यवस्था बनी रहे। बहुत शालीनता के साथ जिन भी महानुभाव का उद्बोधन हो, जो भी मंच से आपको कोई उत्साहवर्धक या अच्छी बात नजर आए, आप जोरदार करतब ध्वनि के माध्यम से अपनी उपस्थिति का इजहार करेंगे और इस कार्यक्रम की शोभा में 4 चांद लगाएंगे। ये कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभी प्रबुद्ध उपस्थिति है। कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जिनको इस विषय में बताया जाए या समझाया जाए। आप सब जानते भी हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल सटीक और निर्धारित समय पर शुरू होते हैं और निर्धारित समय पर ही परमात्मा की कृपा से संपन्न होते हैं।
माध्यम से आज के राज्य के मुख्य अतिथि महोदय महामहिम राज्यपाल हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी तालियां बराबर बढ़ती रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए और बढ़ती रहनी चाहिए। नशीली दवाओं के सेवन और उसके अवैध तस्कर, उसके प्रचार प्रसार का विरोध स्वरूप आज अंतर्राष्ट्रीय आयोजन यहाँ कल्पना चावला गवर्नमेंट कॉलेज में एक शानदार प्रेक्षागृह में आयोजित हो रहा है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय विभाग, ये सब आज के इस पावन और पवित्र यज्ञ में आप सबकी जागरूकता रूप में आहुति के लिए आह्वान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। उनके साथ इस समारोह की शान बढ़ाने के लिए और इसके संदर्भ में हमें अपना मार्गदर्शन देने के लिए मान्यवर श्री ओम प्रकाश यादव जी, माननीय राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, श्री विजेंद्र कुमार जी आईएएस प्रधान सचिव महोदय हरियाणा सरकार, श्री अनीश कुमार यादव जी आईएएस उपायुक्त करनाल, श्री शशांक कुमार जी सावंत आईपीएस एसपी करनाल, श्री हरिंदर कल्याण जी एमएलए घरोटा, श्री धर्मपाल मोहन जी एमएलए नीलोद खेड़ी, श्रीमती रेणु बाला जी मेयर करनाल और विभाग के जॉइंट डायरेक्टर महोदय श्री नवदीप सिंह नैन जी, अन्य सभी अधिकारीगण, आप सबकी गरिमा में उपस्थिति इस शानदार आयोजन को और भी मान्यता प्रदान कर रही है। आपका स्वागत और अभिनंदन है। एक बार सभी पुनः जोरदार तालियां बजाकर अपने उपस्थित, जिसके तहत ये संदेश जाता है कि मनसा वाचा कर्मणा, जहां जहां ये प्रकाश पुंज जाएगा वहां पर सभी प्रकार के ज्ञानता की कायरता के तिमिर दूर होंगे, ज्ञान के शौर्य के साहस के प्रकाश फैलेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन प्रदान शत्रु भाव विनाशाय कल्याणमय मास्तु। इस प्रकार के ये भाव मां शारदे जो के सभी सलीके की देवी है, सभी संस्कारों को प्रदात्री है। उमा शारदे के निमित्त ये दीप प्रदान किया जाता है इस संकल्प के साथ कि कुछ रोशनियों को भी अता हो तो बात है, कुछ रोशनियों को भी अता हो तो बात है, खुद अपने घरों को चरागा किया तो क्या। ये संदेश जन जन तक जाए, ये ज्योति पुंज जन जन तक पहुंचे और जहां भी ये प्रकाश पहुंच जाता है वहां से सभी प्रकार के ज्ञानता के कायरता के तिमिर दूर हो जाते हैं, ज्ञान के शौर्य के और साहस के प्रकाश फैलते हैं। इस संकल्प के साथ ये दीप प्रज्वलन हो रहा है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीण आवर्धन मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मचर्य शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता सा मां पातु भगवती सरस्वती निश्चेत जाज्ञापहा। मनसा वाचा कर्मणा ये संदेश जहां जहां भी जाएगा, निश्चित रूप से आज का ये पूरा विश्व इस बात के लिए चिंतन मंथन कर रहा है। उस समय
सूखे हुए पात चमन के महक गए, यूं फूल खिले जैसे अंगारे महक गए। आपके आने से जो आई है बज़्म बहार, गुलशन के साथ साथ माली चहक गए। इस पर तालियां बजाइए, मैंने शेर सुना। इस प्रकार के भाव इन बच्चियों ने हमारे अतिथिगण के लिए प्रस्तुत किए हैं और आपकी जोरदार तालियां इस बात के द्योतक है कि आप बराबर इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आइए आज के संवेदनशील और सारगर्भित विषय को एक नाटक के अभिनय के जरिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित हस्ताक्षर हैं जो कि थिएटर के क्षेत्र के मिस्टर रमेश सप्रा जी, उन्होंने उनकी टीम ने जो तैयार किया है, नशे के विरोध किस प्रकार से हम सहयोग कर सकते हैं, इसके क्या दुखद परिणाम होते हैं और किस प्रकार से ये स्वयं को, परिवार को, समाज को, परिवेश को और अनंतता तत्वा पूरी सृष्टि को खा सकता है, वो भाव, वो विषय आपके सामने एक अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए मिस्टर रमेश सप्रा जी और उनकी पूरी टीम आई है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आज हमारा देश प्रगति के हर शिखर को छू रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सी त्रुटियां बाकी हैं, जिन त्रुटियों पर निजात पाना बहुत ही अनिवार्य है। और उन्हीं त्रुटियों में से एक है भारत में बढ़ता नशे का प्रकोप। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक सर्वे करवाया, जिसके तहत हमारे देश के 16 करोड़ से अधिक लोग नशे में संलिप्त पाए गए। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की घोषणा की। इस अभियान के तहत पूरे देश से 372 एवं हरियाणा से 14 जिलों को चुना गया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के कुशल नेतृत्व में प्रधान सचिव श्री विजेंद्र कुमार जी के सहयोग एवं समाज कल्याण विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पांडुरंगा जी की देखरेख में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में हरियाणा के लोगों को नशे के बुरे प्रभावों के बारे में शिक्षित करने एवं उनमें जागरूकता लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी दिशा में करनाल के उपायुक्त श्री अनीश यादव जी की निगरानी में प्रस्तुत है नुक्कड़ नाटक रोकनी होगी अब बर्बादी, बदलना होगा अब ये जमाना, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं।
आजकल स्कूल के बच्चों तक को निकलता जा रहा है। भैया, तो बच्चा है भैया। अरे क्यों बार बार परेशान कर रहा है? चल भाग यहाँ से। भैया, आप ये सब क्या कर रहे हो? पता है तुझे क्या कर रहे हैं? साला बहुत देर से परेशान कर रहा है। बता दे इसको कि हम क्या कर रहे हैं। बता ही देता हूँ इसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। भैया, सॉरी भैया, सॉरी भैया। भैया, MRGP माल रोड गांजा पानी पुराने नाले के पीछे। MRGP पुराने नाले के पीछे। कितने ही परिवारों के चिराग नशे की आग में जलकर भस्म हो रहे हैं। ऐसा है, चल भाग यहाँ से। बात चाहिए, ऐसा है, चल भाग यहाँ से। 70% से अधिक अपराध लोग नशे की हालत में करते हैं या फिर उस नशे को पाने के लिए इन अपराधों को करते हैं। हिंसा, बलात्कार, चोरी, आत्महत्या और मारपीट जैसी अनेक घटनाओं के पीछे नशा एक बहुत बड़ा कारण होता है। आज समाज के अधिकांश लोग नशे का सेवन कर खुद को स्वयं का दुश्मन बनाते जा रहे हैं। नशा एक ऐसी सजा है जो हम ना सिर्फ अपने आप को देते हैं बल्कि अपने घर, परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों एवं अपने समाज को भी देते हैं। नशे का सेवन हमें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी बीमार करता है। बहुत बार नशे का सेवन करने वाले व्यक्ति अपनी शुद्ध बुद्ध इस कदर खो बैठते हैं कि वो नशे के लिए अपना घर, जमीन, जायदाद तक बेच देते हैं। राम राम जग्गू चाचा। और भाई सुरते, क्या हाल है तेरे? चाचा, सारा शरीर अकड़ता जा रहा है चाचा। भांग, हवीन, दारू जो भी मिले ला दो चाचा। मैं तो बिना नशे के मैं मर जाऊंगा चाचा। अब तक लाखों रुपए का नशा मुफ्त में लेकर जा चुका है तो जग्गू से, लेकिन अभी तक अपनी जमीन के कागज मेरे नाम नहीं किए। करवा दूंगा चाचा, करवा दूंगा। देख सुनते, बड़ा टाइम हो गया, करवा दूंगा सुनते सुनते। अब तो तू पहले अपनी जमीन के कागज लेकर आ, फिर चाहे जितना मर्जी नशा ले जा। तो देखा आपने नशा कैसे लोगों के घर बर्बाद कर देता है। यह सिर्फ एक घर की बात नहीं है बल्कि लाखों के घरों की बात है। नशे में ऐसे जहरीले पदार्थों का मिश्रण होता है जिससे कई जानलेवा बीमारियां होती हैं, जैसे फेफड़ों का कैंसर। धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों में 80% लोगों की मौत फेफड़ों के कैंसर के कारण होती है। कुछ नशा करने वाले लोग पैसों की कमी के कारण नशे का टीका लगाने के लिए अपने साथी का इंजेक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति टीबी जैसी नामुराद बीमारियों की चपेट में आ जाता है। खून के थक्के
बनना। शराब, सिगरेट या गुटखा इत्यादि का सेवन करने से व्यक्ति के शरीर में खून के थक्के बनने लगते हैं। ये खून के थक्के शरीर के किसी भी हिस्से में बन सकते हैं। ज्यादातर ये समस्या दिमाग, पैर और हाथों की कलाइयों के पास देखने को मिलती है। धूम्रपान करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, साथ ही हाई बीपी की समस्या भी खड़ी हो जाती है। धूम्रपान करने वालों को दिल का दौरा भी बहुत जल्दी पड़ सकता है। जाने अनजाने बहुत बार हमारे घर का वातावरण भी हमारे बच्चों को नशे के दलदल की ओर धकेल देता है। सुनीता, सुनीता, पापा, सुनीता, कहाँ भाग गई तेरी माँ? क्या हुआ? पूरा घर सिर पे उठा रखा है। मेरी घड़ी कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ होगी तुम्हारी घड़ी? 36 पार कहाँ है तुझे? मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर तू। ये उंगली दिखाने की बजाय अगर आँख खोल के देखा होता तो खुद ब खुद मिल जाती तुम्हारी घड़ी। पत्थर पड़ गए थे मेरे माँ बाप की अकल पर, जो तुम जैसे के पल्ले बांध दी। सुनीता, माँ, क्या है? मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है माँ। मेरी तरफ से तुम बाहर में जा। माँ, हमेशा आपस में लड़ते रहते हो। कभी ये जानने की कोशिश की है कि सबसे मुझे कितनी घुटन होती है? ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आजकल के लोग नशे को फैशन, दिखावा, स्टेटस सिंबल यानी कि प्रतिष्ठा का प्रतीक मानने लगे हैं। ये फ्रेंची टाइप लड़की है किटी। इसके जैसी लड़कियां हमारी सोसाइटी के लायक ही नहीं है। अरे यार, इसमें इसकी क्या गलती? इसकी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम है कि इसके पेरेंट्स इस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। और really? You know श्वेता, मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। And you know my mom? वो हमेशा ही पार्टियों में बिजी रहती है। बहुत अकेला फील करती हो ना? मैं भी ऐसा ही फील करती थी श्वेता। चल, आज के बाद तू कभी अकेला फील नहीं करेगी श्वेता। Hey श्वेता, come on baby. But be careful. ये तो बहुत कमाल की चीज है गिरी। आज के बाद अगर तुम्हारी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम हो तो नो टेंशन, सब टेंशन का सॉल्यूशन। सुनीता, सुनीता, श्वेता कहाँ पर है? मुझे क्या पता, गई होगी अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे। माँ, पापा, आप दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते थे ना? बहुत अकेला फील करती थी मैं। लेकिन मैंने अकेलेपन का उपाय खोज लिया। पापा, तो देखा आपने नशा कैसे लोगों के घर बर्बाद कर देता है।
यह सिर्फ एक घर की बात नहीं है, बल्कि लाखों के घरों की बात है। नुक्कड़ कहता बात पते की, सुन लो मेरे यार, नशा घोलता जहर रगों में, कर देता लाचार। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को नशा मुक्ति संकल्प लिया जाता है। 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस मनाया जाता है। हम सबको हर दिन को नशा मुक्त दिवस मनाना चाहिए। अगर हमने नशे को ना मारा तो एक दिन ये नशा न केवल हमें बल्कि हमारे घर, परिवार, गांव, शहर और देश तक को खा सकता है। नशा एक ऐसी लत है जो व्यक्ति का पीछा उसकी जान लेकर ही छोड़ती है। नशे के कारण भारत में हर वर्ष लाखों लोगों की मौत हो रही है। यदि युवा शक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगी तो कौन संभालेगा हमारे देश को? इसलिए हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम इस युवा शक्ति को नशे के इस चंगुल से निकलने के लिए प्रेरित करें, जगाएं उनके आत्मविश्वास को, उनके आत्मबल को, क्योंकि वे स्वयं भी चाहते हैं कि वे इस बुरी आदत को छोड़ दें। मानसिक रूप से तो वो ऐसा चाहते हैं, लेकिन नशे की लत के कारण उनका शरीर उनका साथ नहीं दे पाता। इसलिए हम सबको मिलकर उन्हें प्रेरित करना है कि यदि वे चाहें तो वे इस बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। ये युवा पीढ़ी क्या, हम में से कोई भी यदि एक बार अपनी दृढ़ता को निश्चित कर ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य आपको नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराना है। हमारी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने गली, मोहल्ले, पड़ोस और रिश्तेदारों को हमारे नाटक में दी गई जानकारियों के बारे में अवश्य बताएं। जरूर बताएं। जय भारत, जय जोरदार तालियां। ये गुंजायमान हो जाए कि संदेश जन जन तक पहुंचे, साथ चलने का इरादा कर जमा हो जाएगा। और मैं आग्रह कर रहा हूं मान्यवर एसडीएम साहब श्री अभिनव मेहता जी और ज्वाइंट डायरेक्टर साहब मिस्टर नवदीप सिंह जी, कृपया आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री भंडारी दत्तात्रेय जी को आग्रह करें मंच पर लाने के लिए एस्कोर्ट कर। उनके साथ श्री ओम प्रकाश यादव जी, माननीय राज्य मंत्री महोदय श्री योगेंद्र राणा जी, आप सब कृपया मंच की शोभा बढ़ाएं और आपके लिए पुनः अवसर है, जोरदार तालियां बजाकर आप अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें और मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हम सबको अपना मार्गदर्शन और अपनी गरिमामय उपस्थिति से बहुत प्रोत्साहित और उत्साहित करने के लिए मंच पर आ रहे हैं। आपकी तालियां बराबर बजती रहे और बजती रहे। आप सबका यहाँ इस कार्यक्रम में जुड़ना इस कार्यक्रम की सार्थकता को सिद्ध करता है और मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर मेहराज संधू जी जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, मैकबलूम नशा मुक्ति केंद्र के संचालक हैं, कृपया आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें और आप सब एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाएं। पिछले कई वर्षों से जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, 1500 से ज्यादा जिन्होंने अपने इनको ठीक कर चुके हैं। आइए सर। यहाँ मौजूद हैं, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर मेहराज संधू है। मैं एक मानसिक रोग और नशा मुक्ति विशेषज्ञ हूँ और इस समय मेडलूम करनाल में एक इम्पैनल्ड साइकियाट्रिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति नशे की बीमारी से पीड़ित है और ऐसे ही मेरे घर में भी कुछ व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित थे और इसी से प्रेरणा लेकर मैंने इस सब्जेक्ट में महारथा हासिल करी ताकि मैं ऐसे व्यक्तियों की अधिक से अधिक सहायता कर सकूं। आज मुझे आप सबको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि करनाल में इस समय हमारी संस्था में 1000 से अधिक व्यक्तियों का नशा मुक्ति का इलाज चल रहा है।
जिसमें से 70% व्यक्ति भूकी, फीम, डोडे, चिट्टा यानी कि हेरोइन की बीमारी से पीड़ित है और 30% व्यक्ति शराब, गांजा, तंबाकू जैसी बीमारियों से पीड़ित है। तो जब अवेयरनेस कैंपेन्स, IEC एक्टिविटीज, आउटरीच एक्टिविटीज के थ्रू कोई भी पेशेंट हमारे द्वार तक आता है इलाज के रूप से, तो सबसे पहले हम उसका एक डिटेल्ड वर्कअप करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, समझते हैं कि वो किस प्रकार का नशा कर रहा है, कब से कर रहा है, क्यों कर रहा है और इस नशे का उसके शरीर पे, उसकी मानसिकता पे, उसके घर परिवार की आर्थिक स्थिति पे और पारिवारिक स्थिति पे क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद एक यूरिन ड्रग स्क्रीन के थ्रू हम corroborate करते हैं और कंफर्म करते हैं क्या ये व्यक्ति असल में नशा कर रहा है जो हमें बता रहा है। ID प्रूफ लेने के बाद और यूरिन ड्रग स्क्रीन फाइल में अटैच करने के बाद लेटेस्ट साइकोमेट्रिक टूल्स द्वारा हम असेस करते हैं कि क्या ये व्यक्ति माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर डिपेंडेंस क्राइटेरिया मीट करता है। उसके बाद काउंसलर और डॉक्टर एक साथ मिलकर एक टेलर मेड ट्रीटमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। दिस इंक्लूड्स मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी, फैमिली थेरेपी, इंडिविजुअल काउंसलिंग एंड हार्म रिडक्शन स्ट्रेटजीज। अगर किसी पेशेंट को एडमिशन की जरूरत होती है तो बिना किसी बेड चार्ज लिए, बिना कोई डॉक्टर चार्ज लिए उसको इलाज के लिए प्रेरित करा जाता है। हमारे पास आ रहे सभी मरीजों को हम प्रेरित करते हैं कि अपने परिवार के सदस्यों को भी इलाज का हिस्सा बनाएं ताकि इलाज का सक्सेस रेट 2 से 3 गुना बढ़े। आज जिला प्रशासन की इतनी सपोर्ट मिलने के कारण ना सिर्फ नशा मुक्ति का इलाज मुमकिन हो पा रहा है, पर हमारे पास आ रहे तकरीबन 50 से 60 IV ड्रग यूजर्स यानी कि इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स को हेपेटाइटिस, HIV जैसी बीमारियों की जांच से लेकर इलाज भी मुमकिन कराया जा रहा है। लोकल पुलिस के साथ मिलकर जो भी व्यक्ति नशे की बीमारी से पीड़ित है या जो भी व्यक्ति उनके स्कैनर में आता है, ये इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी जाती है और हम कोशिश करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के परिवार मेंबर्स को इन्वॉल्व करके दुगनी निगरानी और दुगनी एकाग्रता के साथ इनका इलाज करा जाए। आज हरियाणा में, करनाल में जो नशे के प्रति ये लड़ाई चल रही है, हमारा यही प्रयत्न है कि क्वालिटी एंड एथिकल डी एडिक्शन सर्विसेज देके हम भी अपना एक छोटा योगदान दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अब आग्रह कर रहा हूँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही सत्य कथा, संस्मरण सत्य कथा उत्साहवर्धक है जिसका व्याख्यान आपको प्रेरणा देगा। ऐसे अनुभवी एक ऐसा सत्य अनुभव आपके सामने रखने के लिए डॉक्टर अभिमन्यु जी आप आए और अपने उस संस्मरण जिनके माध्यम से आपको आज जैसा अवसर मिला है, एक बार जोरदार ताली डॉक्टर साहब के लिए बजाएं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू। मेरे को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि मैं एक डॉक्टर अभिमन्यु, बट मैं अपने आप को फिर इंट्रोड्यूस करूंगा कि मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं एक नशेड़ी हूँ, या एडिक्ट कह सकते हो, अमली कह सकते हो, है ना। मैंने 17 साल की उम्र में नशा करना स्टार्ट करा और मैंने अपनी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जब मैं था, मैंने फर्स्ट टाइम शराब पी, फर्स्ट टाइम मैंने भांग पी और उसके बाद नशे के चक्कर में, जिसको कहते हैं फ्रॉड भी करे, चोरियां भी करी, बहुत झूठ बोले, घर वालों को तंग करा। नशे के चक्कर में मेरा क्या कह सकते हैं कि डिवोर्स मेरा हुआ नशे के चक्कर में। मैं फैमिली से मैं बेदखल हुआ नशे के चक्कर में। एंड बीच में ट्राई भी करा मेरे घर वालों ने। जब मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई मेरे को ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करी, सब कुछ करा, बट मेरे ख्याल से मैं 1 साल ही ठीक रह पाया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया तो वहाँ पे फिर मेरा नशा स्टार्ट हो गया एंड इस बार ज़्यादा नशा हुआ। मेरा धीरे धीरे मैं सोसाइटी से, जिसको कहते हैं, बाहर हो रहा था, फैमिली से अपने दूर हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। बट
मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेंस नहीं थी कि मेरे को ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन भी होगी, नौकरी लग गई, मैं कॉलेज में लेक्चरर लग गया, बट ये बंद नहीं हो रहा था। बट कहीं ना कहीं 2012 में 3 फरवरी 2012 की ये बात है, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई और मुझे आज तक नहीं पता कि मेरे मन में ये चीज़ क्यों आई कि मुझे अगली बार अब नशा नहीं करना। और जब ये फीलिंग आई मुझे नशा नहीं करना, तो मैंने साइकियाट्रिस्ट की हेल्प ली और मैंने बोला मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे दवाइयाँ दो। और हफ्ता 10 दिन में मैं ठीक हो गया था। बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मेरी लाइफ बेटर नहीं हो रही थी, है ना। मुझे जैसे सारी दुनिया कह रही थी कि नशा छोड़ के आज हम बहुत खुश हैं, शराब छोड़ के हम बहुत खुश हैं, मुझे वो चीज़ नहीं समझ आ रही थी कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। सो धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा नशा 1 साल हो गया नशा छोड़े को, मेरे को एक पहली चीज़ ये रियलाइज़ हुई कि मैं डॉक्टर जो बना था वो मैं अपने घर वालों के कहने पे बना था, मैं कभी बनना ही नहीं चाहता था डॉक्टर, है ना। मैं हमेशा एयरफोर्स में जाना चाहता था। पेरेंट्स ने थोड़ा कंट्रोल किया, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी ये चीज़ बोलने की कि मैं ये नहीं करना चाहता, मैं ये करना चाहता हूँ। सो पहली चीज़ मैंने ये करी कि मैंने अपना प्रोफेशन छोड़ा, है ना, कॉलेज छोड़ा और मैंने फिर दोबारा से पढ़ाई शुरू करी। और मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा था, जब मैंने नशा छोड़ा था तो मुझे अच्छा लगता था किसी और की हेल्प करना नशा छोड़ने में, तो मैंने डी एडिक्शन फील्ड में ही फिर दोबारा से पढ़ाई करनी शुरू करी। 3-4 साल पढ़ाई करने के बाद आज मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड डी एडिक्शन काउंसलर हूँ। तो मेरे को जो मैंने पहली चीज़ देखी, मैं ये नशा मुक्ति केंद्रों में घूमता था, जाता था, मिलता था लोगों को, मेरे को उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं लगती थी कि तालों में बंद करके रखा हुआ है, कोई खिड़की नहीं है ना, और अंदर की, और मुझे ऐसा लगता था अगर मुझे किसी ने ऐसी जगह पे बंद किया होता तो शायद मैं कभी नशा ना छोड़ पाता, है ना, मैं और गुस्से में आ जाता। सो मैंने बात करी, कुछ मेरे दोस्त थे जो, वैसे मैं अमृतसर से बिलोंग करता हूँ, जिन्होंने मेरे को, वो पंचकुला में थे, ऑफिसर्स थे गवर्नमेंट में, उन्होंने मेरे को बोला तो यहाँ हम तेरे को सपोर्ट करेंगे पंचकुला में, एंड तो यहाँ पे आके कुछ कर काम ऐसा। तो 2015 में मैंने एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोली, जिसका मेन यही था कि हम हेल्प करेंगे उन लोगों को जिनको इससे बाहर आने की ज़रूरत है। एंड आज हमें वहाँ पे 8 साल हो गए पंचकुला में ये काम करते हुए, है ना, एंड बहुत अच्छा चल रहा है। और मेन चीज़ जो मुझे लगती है कि जो मेरी प्रॉब्लम थी, है ना, प्रॉब्लम मेरी नशा ज़रूर थी, बट नशा करने से पहले बचपन से मेरी प्रॉब्लम ये थी, जैसे झूठ बोलना। मुझे अभी तक याद है, मैं छोटा होता था तो मैं मंदिर में से 50 पैसे निकाल के गुड़िया लेने, काइट्स लेने चला जाता था। मेरे को हमेशा पैसे अपनी माँ बाप के पैसे पर्स में से निकालना ज़्यादा आसान लगता था, मांगना मुश्किल लगता था, है ना। झूठ बहुत बोलता था मैं, है ना, मेरे अंदर अहंकार बहुत था, है ना। सो मेरे को उन चीज़ों पे काम करना पड़ा, है ना। एंड मुझे जब तक मैंने ये रियलाइज़ किया, जब तक मैं बिना नशे के खुश रहना नहीं सीखूंगा, है ना, मैं नशा नहीं छोड़ पाऊंगा, ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में आती रहेगी। सो आज ऑलमोस्ट 12 साल हो गए, शराब नहीं पी, नशा नहीं करा, लाइफ बहुत बढ़िया है। और मैं सोच भी नहीं सकता ऐसे स्टेज पे आके मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जैसे नशेड़ी को कोई मुँह नहीं लगाने को रेडी था, है ना। मैं कई बार मैं सड़कों पे पागलों की तरह भागा हूँ, है ना, दौरे पड़े हैं मुझे, है ना। बट कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि हमारे मन अवेयरनेस नहीं है ना। मुझे ये लगता था कि यार जो नशेड़ी है वो बंदा है जिसके कपड़े फटे हुए हैं, जो नालियों में गिरा हुआ है, धक्के खा रहा है, घर नहीं है ना। मेरे पास तो गाड़ी है, घर है, मैं डॉक्टर हूँ और सब कुछ है मेरे पास, मैं कैसे नशेड़ी हो सकता हूँ, है ना। ये चीज़ जब मेरे को बाद में पता लगी कि नशेड़ीपन या एडिक्शन जो है, इसका आदत से कोई लेना देना नहीं है ना, सिर्फ एक बीमारी है और बीमारी किसी को भी हो सकती है। बचपन में हर आदमी चीनी लेता है ना। अब उसमें से कुछ 1-2% लोगों को डायबिटीज हो जाती है, तो उसमें उसकी कोई गलती थोड़ी है। मेरी ग्रेजुएशन की क्लास में, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, 60 बच्चों की क्लास थी, जिसमें से मेरे ख्याल से 55 लोगों ने कभी ना कभी कोई ना कोई नशा करा था। बट उस 55 की क्लास में से सिर्फ हम 2 लोग थे जो नशेड़ी बने, है ना। क्योंकि मेरी फैमिली की जो पीछे हिस्ट्री थी, है ना, वो ठीक नहीं थी। मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं था, है ना। मेरे मदर फादर की बहुत ज्यादा बनती नहीं थी, है ना, और घर में डर का माहौल था। सो हमेशा से ये होता था कि घर नहीं जाना, घर से बाहर निकलने का होता था, है ना। सो वो चीज़, मेरी फैमिली बॉन्डिंग नहीं थी, है ना। सो वो चीज़ें थी जिन्होंने मुझे एक, मतलब जिसको कह सकते हैं, एडिक्ट बनाया। बट मेरे को कोई आज उस चीज़ का दुख नहीं है ना, कि मेरे को, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब नशा करते थे तब नहीं किसी से डरे, तो आज तो छोड़ दिया, अब क्या डर है किसी चीज़ का, है ना। और लाइफ इतनी बेटर हो गई है, इतनी बेटर हो गई है नशा छोड़ने से,
है ना, और मजा आता है किसी की हेल्प करने में, है ना। आज के दिन लोग आते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि इच्छा लेके आओ नशा छोड़ने की, बाकी हम सब देख लेंगे, हमारा जो ट्रस्ट है वो सब कुछ देख लेंगे। सो आपके साथ भी यही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोई आपको लगता है एडिक्ट है या कुछ है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हम सब लोग किसी ना किसी चीज की एडिक्शन में है ना। कोई पावर की एडिक्शन में है, कोई पैसे की एडिक्शन में है, कोई सेक्स की एडिक्शन में है, कोई जुए की एडिक्शन में है, कोई खाने की एडिक्शन में है ना। सिर्फ ये है कि नशे की एडिक्शन को बदनाम ज्यादा है, बाकी एडिक्शन ठीक मानी जाती है ना। लोगों को काम की एडिक्शन है, 15-18 घंटे काम करते रहते हैं, पर फैमिली तो वही सफर कर रही है ना। मेरे फादर हमेशा सुबह 8 बजे जाते थे, रात को 10 बजे आते थे, और जस्टिफिकेशन ये होती थी कि पैसा तो दे रहे हैं ना घर में, तुम्हारा सब कुछ हो रहा है ना। बट एज फादर वो कभी नहीं थे वहां पे प्रेजेंट, जिस चीज की मुझे जरूरत थी। सो एंड में यही कहूंगा कि प्लीज सपोर्ट, मेरे को तो बहुत सपोर्ट मिल रही है गवर्नमेंट से, एटलीस्ट पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, है ना। एंड आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें, है ना। कोई अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा बंदा सपोर्ट करता है। सो आपको भी अगर लगता है कि किसी को प्रॉब्लम है, नशे की प्रॉब्लम है ना, प्लीज हेल्प करिए, रास्ता दिखाइए। हर डिस्ट्रिक्ट में डिटॉक्स सेंटर्स हैं, फ्री हैं, है ना। अच्छे NGOs हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है। बट मतलब इतनी कोई वो मुश्किल नहीं है, अगर जनरल पॉपुलेशन आके अवेयरनेस आ जाए ये चीज़ की, ये बीमारी है, इसमें कुछ गलत नहीं है, और किसी को भी बीमारी लग सकती है। मेरे पास IAS के जो हैं IAS ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे भी आते हैं, और मेरे पास एक रिक्शे वाला भी आता है रहने के लिए, और उन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि बीमारी सेम है ना। मैं भी पहले यही देखता था, है ना, ये मेरे से नीचे है, वो मेरे से ऊपर है, पर आज एक चीज़ जो कॉमन मेरे लिए है ना, जब मैं इन लोगों के साथ होता हूँ, ये सब मेरे जैसे ही हैं। किसी ने झूठ ज़्यादा बोला है, किसी ने कम बोला है, मैंने घर के अंदर चोरी की है तो उन्होंने घर के बाहर करी है, चोरी है ना। मैंने भी ठगी मारी है, सब कुछ किया मैंने, है ना। सो ऐसी कोई बात नहीं है। आज के दिन बस सुबह उठ के भगवान से मांगते हैं कि भगवान आज के दिन नशे से बचा रखें, है ना। आज के दिन झूठ ना बुलवाएं, है ना। आज के दिन कोई गलत काम ना हो मेरे से। सो लाइफ बहुत बढ़िया है। बाकी आप लोगों ने इतना टाइम दिया मेरे जैसे बंदे को, थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर अभिमन्यु जी। आपने जो सत्य कथा या अपने संस्मरण, अपने संस्करण, अपने बातें जो रखी हैं प्रारंभ से लेकर अंत तक और आज तक, निश्चित रूप से ये कहा जाए कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो आपका ये संदेश इन बच्चों पर, जो कि शिक्षा विभाग से हैं, खेल विभाग से हैं, और जबकि युवा के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है, और विभिन्न महाविद्यालयों के बच्चे भी हैं, ये इनके लिए बहुत जरूरी संदेश आपने दिया, इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और क्योंकि वैचारिक मंथन हो रहा है पूरे वैश्विक स्तर पर, हम भी इसमें अपने अपने स्तर पर ये कार्य कर रहे हैं, तो इस पर जागरूक होने की अपनी नितांत आवश्यकता है। और मैं आग्रह कर रहा हूँ उस शख्सियत से जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि स्नातक के रूप में कृषि पर अपनी पकड़ रखते हैं, सामाजिक संस्थाओं, गौशाला या अन्य संस्थाओं से जुड़े होने के कारण समाज कल्याण की बातें जिनके जहन में रहती हैं, आदरणीय श्री ओम प्रकाश यादव जी, राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, मेरी आपसे विनती है कृपया आप आए और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का भी आप आभार व्यक्त करें, स्वागत करें। जोरदार तालियां मंत्री महोदय के लिए। आज के ये नशा निवारण दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित महामहिम राज्यपाल महोदय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई योगेंद्र राणा जी, हरेंद्र कल्याण जी MLA घरोड़ा, हमारे समाज कल्याण विभाग के ACS साहब विजेंद्र कुमार जी, डिप्टी कमिश्नर करनाल श्री अतीश कुमार यादव जी, शशांक कुमार जी, और हमारी मेयर बहन रेणुबाला जी, उपस्थित सभी महानुभाव, आज एक बहुत अच्छे विषय पर और जिसकी आज समाज को जरूरत है, नशा निवारण दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है।
आदरणीय महामहिम जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ एक ड्रामे के माध्यम से भी दिखाया गया और यहाँ इस माइक के माध्यम से अपनी आप बीती नशे के अंदर जो बातें जिनका विवरण हुआ, इस तरह की बातों से हम लगभग सभी परिचित हैं, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है। हर व्यक्ति यदि ये सोच ले कि मुझे मेरे परिवार का ध्यान रखना है, ये ज्यादातर ये बातें जैसे महानुभाव जो यहाँ खड़े होकर बता कर गए अपनी आप भी थी, उनने एक बात बड़ी छोटी छोटी बातें थी, लेकिन कहा कि हमारे पिताजी ने कभी पिता के रूप में हमें नहीं संभाला। ये कहते हैं कि आपको क्या कमी है, मैं खर्चा दे रहा हूं। तो ये बातें हैं, हम अगर अपने परिवार को सही ढंग से संभाले तो मैं नहीं समझता कि उस परिवार का बच्चा या कोई परिवार का सदस्य कहीं उस लाइन से बाहर निकलने की कोशिश करता। आज समाज के अंदर नशा एक बहुत बड़ी एक अभिशाप के रूप में फैल रहा है और जब जाके तभी सवेरा हमें उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है। सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर 138 डी एडिक्शन सेंटर खोल रखे हैं, जिनके माध्यम से जो लोग नशे की लत में आ गए हैं उनको उन सेंटर्स के माध्यम से सही लाइन पर लाया जा सके। आज भी करनाल के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक रेड क्रॉस का डी एडिक्शन सेंटर चल रहा है, जिसके माननीय महामहिम जी जिसका विजिट करके आए, तो इस प्रकार के जो सेंटर हैं उनसे लोगों को शिक्षित करने का सरकार अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है। लेकिन ये काम छोटा नहीं है और ये केवल सरकार, जहां आम व्यक्ति को हम ये कहते हैं कि भी नशे से दूर रहो, वहां हर व्यक्ति का ये फर्ज नहीं पड़ता है कि कोई व्यक्ति जो नशा कर रहा है, कोई व्यक्ति जो नशा बेच रहा है, कोई व्यक्ति नशा सप्लाई कर रहा है, उसके बारे में सूचना देना ये भी हर नागरिक का कर्तव्य है। इससे खाली सरकार अकेली सफल नहीं हो पाएगी जब तक आम आदमी का योगदान उसके साथ ना जुड़े। तो मेरा आप लोगों से, जो भाई नशा नहीं करते, उनसे निवेदन है कि सरकार ने जो इसको कंट्रोल करने के जो कार्यक्रम बना रखे, चला रखे, उसके अंदर आप लोग सहभागी बने, गुप्त रूप से सूचना देकर करें, दूसरी बेशक ना लें। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इसके अंदर बहुत सतर्क रहता है, कभी भी आप सूचना दे सकते हैं। तो मेरा आज इस अवसर के ऊपर आप लोग सभी महानुभाव जो उपस्थित हैं, यह आग्रह है कि हमें सबसे पहले अपने घर से, खुद से और फिर अपने परिवार से नशे को छोड़ने के लिए, छुड़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और कोई भी अड़ोसी पड़ोसी गली मोहल्ले के अंदर जो इस प्रकार के नशे में लिप्त है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, क्या उसका उपाय हो सकता है, हमारे अपने समझाने से हो सकता है, एक दोस्त के नाते, पारिवारिक सदस्य के नाते, पड़ोसी के नाते, या प्रशासनिक रूप से हम कोई मदद लेकर किसी प्रकार की उसको सही लाइन पर जा सकते हैं। अगर एक व्यक्ति हमारी गली मोहल्ले में है, कभी ना कभी वो दूसरे को, तीसरे को अवश्य उसके अंदर शामिल करेगा। तो ये जो व्यक्ति नशा नहीं करता, उसका ये कर्तव्य पड़ता है कि उसके इर्द गिर्द में जो भी लोग हैं उनको लाइन पर लाने का प्रयास करें। आज हमारे बीच में आदरणीय महामहिम जी हैं, मैं इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उनकी अध्यक्षता करने पर
उनका धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि इस कार्यक्रम को लेकर हमारे बीच में वो आए और इसके लिए हम सबको एक मोटिवेशन देने का काम उन्होंने किया कि किस प्रकार से हम नशे को नशा मुक्त समाज बनाएं, नशे का निवारण करें और किस प्रकार से हम इस लत को छोड़कर एक सुदृढ़ और स्वच्छ समाज बनाए। मैं उनका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपने आज के इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय की उपस्थिति को बहुत आत्मबोध के साथ ले लिया है, उनको प्रसन्नता व्यक्त की है। आपका बहुत बहुत आभार है। ये कार्यक्रम अपनी ऊंचाइयों पे, अपनी बुलंदियों पे है और उससे और आगे ले जाने की मैं चेष्टा कर रहा हूँ और आग्रह कर रहा हूँ शख्सियत से जिनका ताल्लुक उस पावन धारा से है जो कि कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदी क्रीड़ा वाटिका है। कुचिपुड़ी जैसा मनमोहक नृत्य जहाँ का एक आकर्षण है, सालारजंग और भद्राचलम जहाँ की खूबसूरती है, उसी पावन धारा तेलंगाना के हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली विभूति जिन्होंने ऐश्वर्य अम्मा की पावन कौक और श्री बंडारू अजय जी का घरांगन से वो संस्कार हासिल किए जो कि गो, गंगा, गाय, गीता और गायत्री की संस्कृत को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने में कारगर सिद्ध होते हैं। बाल्यकाल से ही जिन्होंने राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र शक्ति और राष्ट्र प्रगति की संस्था को एक प्रचारक के रूप में सेवाएं देने का कार्य किया है। अनेक संघर्षों में जो कि जन कल्याण के जो संघर्ष रहे हैं, वो आंदोलन रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी का नेतृत्व के अधीन आंदोलन हो या आपातकाल के आंदोलन हो या अन्य आंदोलन में जेल भी गए हैं। समाज के लिए उन्होंने बहुत कष्ट भी सहे हैं और आप उनकी लोकप्रियता देखते बनती है, जिसके फलस्वरूप जनमानस ने उनको सर आंखों में बिठाया है। जो कि एक बार 1991 नहीं, 1991 कहिए, 1998 कहिए, 1999, 2014, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 4 बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में, लोकसभा में जिन्होंने अपनी लोकप्रियता का प्रमाण दिया है। और ये प्रमाण यहीं तक नहीं रुका, बल्कि श्रम और रोजगार मंत्री के रूप में, शहरी विकास मंत्री के रूप में, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री के रूप में और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जिन्होंने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। और हरियाणा प्रदेश का सौभाग्य कि हरियाणा प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के रूप में सरकार में हरियाणा प्रदेश की प्रगति के लिए अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। और सौभाग्य आज के इस पावन और पुनीत यज्ञ में एक मुख्य मेहमान के रूप में पधारे हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनसे आग्रह महामहिम राज्यपाल हरियाणा तेजी से गुजारिश निवेदन प्रार्थना कृपया आप आए और अपना स्नेह आशीर्वाद दें। जोरदार तालियां आप उनके लिए बजाइएगा। आप सभी खड़े होकर जोरदार तालियां बजा सकते हैं। ये हमारे बहुत परम सौभाग्य का विषय है कि महामहिम राज्यपाल हमेशा मार्गदर्शन देते और आज भी उसी बड़े सांसद के बीच में जोरदार जय घोष जोरदार तालियां। आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ एवं गैर कानूनी तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर इस कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल के सभागार में उपस्थित माननीय श्री राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव जी और करोंडा के विधायक श्री अरविंदर कल्याण जी और करनाल के मेयर श्रीमती रेणु बाला जी, श्री विजेंद्र सिंह जी प्रधान सचिव IAS, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी और करनाल उपायुक्त श्री अनिश यादव जी, करनाल पुलिस IPS शशांक कुमार जी, श्री संजय
बतूल जी और उपस्थित सभी महानुभाव, अतिथिगण, शिक्षकगण, प्रिय छात्रों, बहनों और भाइयों और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले मैं इस राज्य स्तरीय समारोह के भव्य आयोजन के लिए हरियाणा के सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण और अंत्योदय विभाग तथा जिला प्रशासन के आप सबको इस भव्य कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए बहुत अच्छी तरह से आज कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके लिए मैं इन संस्थाओं को अभिनंदन करना चाहता हूँ और आपकी बधाई देता हूँ, जिन्होंने विश्व में फैली हुई इतनी गंभीर समस्या पर ध्यान देते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या ये वैश्विक स्तर पर भयानक रूप से फैल रही है। ये कोई राजनीतिक समस्या नहीं है, ये जो एक सामाजिक समस्या है। पूरे विश्व में, देश में बहुत से राज्यों में और विशेष करके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये राज्यों में भी बहुत गंभीर रूप ले रही है और ये नशा वाली चीज जो है जीवन को ध्वस्त करती है। केवल व्यक्ति का जीवन नहीं, व्यक्ति का तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है, सारे परिवार लोग परेशान हो जाते हैं और केवल ये गरीब लोग ले रहे ऐसा नहीं है, अमीर के बच्चे भी ले रहे, अच्छे परिवार के बच्चे भी ले रहे। इस समस्या से बहुत चिंतित है, इसलिए ये समस्या को केवल हरियाणा राज्य नहीं, केवल भारत नहीं, लेकिन सारा दुनिया में हर देश जो है इसे जूझ रही है। इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ ने इस दिन जो है इस नशे वाली पदार्थ को पूरा समाप्त करने के लिए ये जो है कार्यक्रम रचा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ का। और ये आज 26 जून है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मनाया जा रहा है। इससे एक ऐसी बहुत बड़ी समस्या दौड़ रही है, विशेष करके कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में और बड़े बड़े शहरों में नए नए होटल्स के रूप में, रेस्टोरेंट के रूप में, पब के रूप में बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। ये व्यापार केवल एक जगह नहीं, बड़े बड़े शहरों में करोड़ों रुपयों का हो रहा है। भारत सरकार भी बहुत जगह इस मादक पदार्थ को पकड़ रही है और उसको जब्त भी कर रही है। इस बीच में गुजरात में जो है, जो मादक पदार्थ जो मिला है, उसका जो करीब जो है उसका वैल्यू जो है 800 करोड़ रुपए का है। इतना बड़ा जो है ड्रग्स अब्यूज जो है फैला हुआ है। हर जगह इसी विषय का हमको बहुत ही जो है सारी दुनिया जो है
इसके लिए बहुत विचार कर रही है। ये क्यों होता है? दो कारण है। एक जो है तनाव, व्यक्ति जब तनाव में आता है, और दूसरा जो है अकेलापन रहता है, अकेला बैठता है। मैं अभी अपने हॉस्पिटल में डी-एडिक्शन सेंटर को देखने के लिए गया। मैं यहाँ पर जितने भी जो लोगों को चिकित्सा दे रहे मैंने देखा हूँ, लेकिन मुझे खुशी एक लगी है, सब जो है उसमें एक भी महिला मुझे मिली नहीं है। सब जो है सारे पुरुष है। महिला बाहर निकल गए, महिला कोई मैं पूछा था, वहाँ लिखा हुआ था महिला बच्चे नौजवान हो गए, सरकार के नौकरी करने वाले हो गए। अभी तो वो बोल रहा है नहीं हो तो भगवान आपके ऊपर भगवान का नाम लिख लिया है। मैंने हाथ पकड़ के पूछा था ये क्या है? ये भगवान है। तो मेरे हाथ के ऊपर भगवान है तो ये काम क्यों कर रहे हैं? तो भगवान जो है मान्यता देता है, वो बोलता कि नहीं। तो इसलिए एडिक्शन जो है, जो आदत जो है बहुत बुरी होता है। और मुझे और एक विषय भी बताया गया। हर आदमी से मैंने पूछा, वो कह रहा था कैसा हुआ, क्या हुआ, कैसा इसका आपका आदत हो गया? वो कह रहा था संगात लोगों के जो जैसे लोग से रहेंगे वैसे बनेंगे। संगात जो है बहुत बड़ी चीज है, इसको तोड़ना पड़ेगा। मुझे एक कहानी याद आई। ये कहानी सही कहानी है। एक घर में एक परिवार था। परिवार में जो है उनके पिताजी दो लड़के थे। दो लड़के में से वो पिताजी भी जो रोज पीते थे, पिताजी रोज पीते थे और बच्चों को मारते थे, परिवार को भी मारते थे। बहुत गड़बड़ करता था। बड़ा लड़का जो है वैसे बन गया, जैसे पिता था वैसे बन गया। वो भी पीना मामला गड़बड़ करता। लेकिन दूसरा लड़का था, उसने सोचा भाई हमारे पिताजी जो कर रहे हैं बहुत गलत है, गाली दे रहे थे, बहुत सता रहे थे। तो घर छोड़ के चले गए, घर छोड़ के चले गए, बाहर गए, पढ़ लिया, थोड़ा बढ़ के व्यापार कर लिया, अच्छा कमा लिया। बाद में एक दिन घर आया, एक उनके परिवार के बड़े आदमी आए थे। उन्होंने पूछा था, अरे आप दोनों भाई है, दोनों भाइयों को पूछा था। पहले बड़े को पूछा था, क्या तुम ऐसा कैसा हो, तुम तो पीते हो, तुम गड़बड़ करते हो, कैसा तुमको? मेरे पिताजी करते थे, मैं यही समझाऊं, मैं वही करता हूँ। लेकिन दूसरे को पूछा गया, उसने कहा मेरा पिताजी गलत कर रहा है, इसलिए मैं रहना यहाँ ठीक नहीं है, मैं बाहर जाऊंगा, ये संगात नहीं रहूंगा, मैं अच्छा बनूंगा। ये शपथ लेकर आगे गया, वो अच्छा बन गया। तो इसलिए ऐसे एक ही घर में दो परिवार थे, दो लोग, एक पीना शुरू किया, एक जो है अच्छा संस्कार था। तो इसलिए ये वातावरण भी बहुत जरूरी है। वातावरण निर्माण करना चाहिए। वातावरण नहीं है तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो इसीलिए सरकार, अभी तो मंत्री जी बताए थे हरियाणा सरकार क्या क्या कर रही है। जैसा किसी भी देश का जो भी है विकास उसके नागरिकों की स्वास्थ्य पे निर्भर रखता है। लेकिन नशे की बुराई के कारण यदि मानव स्वास्थ्य खराब होगा तो देश का भी
विकास नहीं हो सकता। नशा ऐसी बुरी आदत है जो व्यक्ति को तन मन धन इसे खोखला कर देती है। इस बुराई को समाप्त करने के लिए नशा के साथ ही समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा और युवा जो है देश की बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये युवा शक्ति नशे का खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके लिए युवाओं को नई दिशा देनी होगी और उन्हें औपचारिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी पाठ पढ़ाना होगा। तब तक नैतिक शिक्षा नहीं रहेगी, संस्कार नहीं रहेगी तो वातावरण अच्छा रहेगा। मुझे बहुत ही खुशी है, आज बहुत अच्छी संख्या में माताएं, बहनें, महिलाएं आए। जहाँ महिला रहती है वो घर अच्छा हो सकता है। अभी मैंने जो एक पीड़ित व्यक्ति को देख रहा था, वो अच्छा बात कर रहा है। उनके श्रीमती थी वहाँ, वो श्रीमती ठहरी है, मैं उनको फल दे रहा था, फल लिया है। मैं उनको बताया तुम इनके लिए अच्छा रहना चाहिए, तुम्हारे लिए बुरे हो सकते हो, तुम ये आपकी श्रीमती है उसके लिए तुम अच्छे रहो। उन्होंने कहा कि नहीं बहुत देवी है, अच्छी है, मैं अच्छा रहूँगा। तो इसलिए महिला बहुत जरूर है, महिलाओं से घर अच्छा रहेगा और परिवर्तन भी आ सकती है। तो इसलिए महिलाओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में आप आकर इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और मुझे विश्वास है कि नशा मुक्त होने का बहुत ही असर पड़ेगा। ये समस्या जो है अभी सभी 15 से 63 आयु वर्ग के लगभग 28 करोड़ लोग नशीली दवाओं का उपयोग करते हैं और पिछले दशक की तुलना में 26% अधिक है। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है। इस चुनौती को सामना करने के लिए हरियाणा के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और उनके विभाग ने इस नशीली दवाओं की मांग को कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना को साथ नक्शी मांग में कमी के लिए राज्य कार्य योजना तैयार करने और लागू करने की जिम्मेदारी ली है। उसके लिए मंत्रालय को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने के लिए एक समर्पित संगठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य मादक द्रव्यों की सेवन रोकथाम सोसाइटी की स्थापना की गई है और ये जल्दी ये सोसाइटी सुचारू रूप से कार्य करने लगेगी और इस सोसाइटी के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की वार्षिक अनुदान भी प्रदान किया गया है, जो मादक द्रव्यों को सेवन से निपटने के लिए सरकार की तत्परता को दर्शाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ इस लड़ाई में प्रमुख पहलों में से एक नशा मुक्त भारत अभियान है। नशा मुक्त भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस मिशन के अभियान को इसके लिए अभियान मूल रूप से इसमें हरियाणा में 10 जिलाओं को शामिल किया है। नशा मुक्त भारत के अभियान में 10 को शामिल किया है और 15 अगस्त 2022 को इसमें 4 नए जिले शामिल किए गए हैं। इस तरह अब इस नशा मुक्त अभियान में हरियाणा में 14 जिले शामिल हैं। 14 जिले शामिल हैं, जिनसे करनाल भी एक है, करनाल में भी एक है। और मैं और एक बात बताना चाहूँगा,
20 जून 2023 तक हरियाणा में कुल 105 मुक्ति केंद्र, 21 परामर्शी सह-पुनर्वास केंद्र और 12 पंजीकृत मनोरोग नर्सिंग होम कार्यरत सुविधाओं का यह नेटवर्क नशीली दवाओं के दुरुपयोग को निपटने के लिए पुनर्वास चलने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता सहायता प्रदान करती है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और हमारा हरियाणा शाखा और हमारे राज्य बाल कल्याण परिषद ऐसे बहुत से विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेजेस, अनेकों सरकारी संस्थाओं को भी इस भयंकर समस्या को निजात पाने के लिए अनेक कार्यक्रमों को नागरिकों को, खास तौर पर युवाओं को जागरूकता कर रही है। इसके लिए उन सभी को और एक बार मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हरियाणा सरकार द्वारा शराब और मादक द्रव्यों को सेवन की रोकथाम के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए राज्य पुरस्कार योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने के लिए अपने प्रयासों को समर्पित किया है और दूसरों को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है। वैसा मेरा आप सभी से है ये नशेली वाले पदार्थ आज जो अभी नाटक जो किया है, नुक्कड़ जो पता है बहुत ही अच्छा पता है, जैसा जो लोगों को एडिट करवाया जाता है। अच्छा नाटक किया है। नाटक के प्रदर्शनकारियों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। लड़के लड़कियों में हम विशेष करके जागरूकता अभियान देना चाहिए और जैसे आर्य समाज है, रामकृष्ण मिशन है, ऐसे बहुत से मठ मंदिर है, ऐसे जितने भी जो स्वच्छंद संस्थाओं के लोग हैं ये लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं। उन लोगों को भी इस नशा मुक्त को बनाने के लिए आगे आने का आमंत्रण करता हूँ, आवेदन करता हूँ। अभी बहुत से विषय ये नशा जो है केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं, देश के लिए भी बहुत खतरनाक बन गई, देश के लिए भी खतरनाक है। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से पूरे जो है बड़ी बीमारी में तो नशा के पदार्थों को ड्रोन के जरिए भेजा जा रहा है। सरकार जो है उसको ध्वंस कर रही है, लेकिन ये गंभीर समस्या है। तो इसलिए अंतरराष्ट्र, अंतर जिला और अंतर देश सभी लोग मिलकर इस बहुत बड़ी बीमारी को, जैसे वो डॉक्टर साहब ने अच्छा बताया, ये बहुत बड़ी बीमारी है, तो बीमारी को इलाज होना चाहिए। इलाज एक ही है, लोग उसको अच्छा करना चाहिए, नशे वाले को गाली नहीं देना चाहिए, उसके आदत को दूर करने के लिए अच्छे अच्छे बात समझाकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसकी अवमानना नहीं करना चाहिए। उसको अवमानना करेंगे और ज्यादा करेगा। तो इसलिए मेरा सबसे आवेदन है, आप सब लोग ऐसे लोगों के प्रति सद्भावना रखिए और उसको परिवर्तन करने का कोशिश कीजिए, तो खराब करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। विश्वास है एडिक्शन केंद्र में आने के बाद फिर घर जाएगा, फिर जो है वातावरण अच्छा नहीं है फिर करेगा। तो इसलिए घर के लोग और वहाँ के समाज के लोग सभी लोग इसको मिलकर बहुत ही जो है, और प्रधानमंत्री हमारे देश में नशा मुक्त भारत बनाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया और राज्यों को भी उन्हें संकल्प दिया। तो इसलिए आप सभी लोग पहला नशा मुक्त हरियाणा बनाना चाहिए,
नशा मुक्त हरियाणा ही हरियाणा को आगे बढ़ा सकती है। नशे से जो है बहुत नुकसान होती है। और एक बात, इस बहुत राज्य स्तरीय कार्यक्रम करके जो हमारी सामाजिक न्याय शाखा ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, विशेष करके मंत्री हमारे ओम प्रकाश जी को, सारे उनको टीम को मैं बधाई देते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद महामहिम राज्यपाल हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, आपने अपना शुभ संदेश दिया है, मार्गदर्शन दिया है और इस आयोजन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और विधिवत रूप से आभार व्यक्त करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ श्रीमती रेणु बालाजी जो मेयर हैं करनाल की, कृपया आप आए, हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय और अन्य सभी अतिथियों का शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद अदा करें। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मैं हमारे प्रदेश के माननीय महामहिम श्री बंडारू दत्तात्रेय जी के यहाँ पहुँचने पर बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि आपके मार्गदर्शन में आपने जिस तरह से हमारा मार्गदर्शन किया और आपने हरियाणा सरकार की योजनाओं की जिस तरह से जानकारी दी, उन जानकारियों को लेकर हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बंधु समाज में काम करेंगे ताकि हमारा हरियाणा, हमारा देश नशा मुक्त हो सके। मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच में आदरणीय राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव जी हमारे बीच में पहुँचे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ मिलकर ऐसी योजनाओं का निर्माण करते हैं जिन योजनाओं के साथ प्रशासन और अधिकारीगण और हमारे डॉक्टर्स विशेष तौर पे नशा मुक्ति के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ ACS विजेंद्र सिंह जी का यहाँ पहुँचने पर, जो ऐसी योजनाएं बनाने में हमारी पूरी तरह से मदद करते हैं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे घरौंडा के विधायक आदरणीय भाई हरविंदर कल्याण जी का, जो हमारे साथ हमेशा जुड़कर रहते हैं। आभार व्यक्त करती हूँ हमारे जिला के अध्यक्ष माननीय हमारे योगेंद्र राणा जी का, जो हमारे साथ काम करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि भाई संजय बटला जी के यहाँ पहुँचने पर आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे उपायुक्त महोदय अनीश यादव जी का, जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम की व्यवस्था की और सभी संस्थाओं को और विशेष तौर पे नागरिकों को यहाँ पर जागृति के तौर पर आमंत्रित किया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे SP महोदय शशांक जी का, जिनके नेतृत्व में नशा मुक्ति की पूरी तरह से प्रशासन की टीम काम कर रही है। कहीं भी कोई जानकारी मिलती है तो पूरी तरह से पुलिस प्रशासन सजग होकर पूरी तरह से कार्रवाई करते हैं। आज का ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। आप सब भाई बंधु और जिला के अधिकारीगण, डॉक्टर्स, यहाँ पर पत्रकार व छायाकार बंधु यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं सभी के यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय श्रीमती रेणु बालाजी मेयर करनाल, आपने सभी मेहमानों का एक मुख्य अतिथेय के रूप में जो स्वागत किया था, शुक्रिया अदा किया है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री विजेंद्र कुमार जी IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, कृपया माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी को आज के इस आयोजन का स्मृति चिन्ह भेंट करने आग्रह करें। हम सब की तरफ से सब प्रेम भेंट और माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी से आग्रह है कि कृपया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का संदेश देने वाले इस शानदार स्मृति को हम सब के लिए आप स्वीकार कीजिएगा। हमारी इस भेंट को आप हमेशा इस भेंट प्रोत्साहन करोगे, हमेशा ही हमें आह्लादित करते रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय उमेश महोदय के आपके साथ आए सर, आपकी जिला प्रशासन की पूरी देखिए पूरी टीम ने बहुत योगदान किया है सर, ये भुलाया नहीं भूल सकता। और एक स्मृति चिन्ह हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री ओम प्रकाश यादव जी के लिए आग्रह कर रहा हूँ। श्री विजेंद्र कुमार जी IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय कृपया, और साथ में श्री अनिश यादव जी IAS उपायुक्त करनाल कृपया माननीय मंत्री महोदय को ये स्मृति चिन्ह देना कष्ट करें। संजय बटला जी आप भी साथ रहे, क्योंकि आपका नाम बहुत बाद में है, मेरी अपनी भी स्मृति रही है, आपके पैसे है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बार करनाल पुलिस के श्री शशांक कुमार सावंत जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त कीजिएगा जोरदार तालियों के लिए। और राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रगान कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर की वो पंक्तियां जो दंगे आजादी में एक जनापुर मर गई थी, जिनको मौत श्रद्धा भाव के साथ गाते हैं, सुनते हैं। और राष्ट्रगान के लिए सभी अब सावधान अपने स्थान पर सावधान की भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। रोमा यूनान मिश्रा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी जय घोष के साथ में एक और आपके लिए सूचना है, आप सभी के लिए भोजन के पैकेट्स हैं, आप कृपया वो जरूर लेके जाएंगे। वो पैकेट जरूर आप उसको उपयोग करें, उसको खाइएगा। भोजन के पैकेट्स एक बार पुणे महामहिम राज्यपाल